हाय गाइस। बेटा याद है अपन ने पिछले दो सेक्शन में क्या किया है, वर्क के बारे में पढ़ लिया था। और पिछले सेक्शन में हम लोगों ने क्या एक और चीज देखी थी, न्यूमेरिकल्स देख लिया था। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। अब हम लोग चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि क्या है, एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले बेटा। अब एनर्जी का डेफिनेशन बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, क्या? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर आप में कैपेसिटी है, मतलब आपकी ताकत या औकात है काम करने की, तो आप में क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, अब देखिए ना, एनर्जी पोजेस्ड इन, जितनी एनर्जी उसमें होती है, बाय एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर इन द टर्म्स ऑफ डूइंग इट्स वर्क। मतलब मैंने कहा एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। आप जितना काम कर पा रहे हो उतनी आप में एनर्जी है। अगर आप काम ही नहीं कर पाओगे तो आप में एनर्जी ही नहीं है। तो इसी कारण से, क्योंकि मेजरली हम लोग एनर्जी को वर्क के टर्म्स में ही डील कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी का भी ऐसा यूनिट सेम हो जाता है वर्क के से। वर्क का याद ना क्या था, जूल्स था। तो बेटा एनर्जी का भी ऐसा यूनिट मेरा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जूल्स ही होने वाला है। तो कैसे देखिए, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, क्या है, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क गाइस। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, वैसे कभी कभी नहीं, मेजरली क्या होता है, 1 जूल वगैरह जो है ना, जूल बहुत छोटा पड़ जाता है एनर्जी मेजरमेंट के लिए। तो हमको थोड़ा बड़ा चाहिए रहता है, तो उसमें हम लोग लाते हैं किलो जूल्स। जैसे अपना ये था ना बेटा, क्या सर, किलोग्राम, वैसे ही अपना किलो जूल से क्या आता है, जूल्स, किलो जूल्स का जगह 1 किलो जूल्स इज इक्वल टू 1000 जूल्स होता है बेटा। ये रिलेशन है। अपना वर्क कैसा था, स्केलर था कि वेक्टर था? सर वेक्टर था, नहीं सॉरी सर, स्केलर था। वैसे ही बेटा अपना एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें थी, फालतू की क्या कहती है अपने, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर हमने देख लिया ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, सेम एज कहते हैं वर्क होता है, दैट इज जूल्स। किलो जूल्स क्या होता है, 1 किलो जूल्स 1000 जूल्स। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब गाइस एक और चीज़, अपन लोग वैसे देखा है ना, बहुत अलग 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 फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बेटा अपने लाइफ में। साउंड एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, मल्टीपल एनर्जी होती है। बट हम हमारे 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर भी बहुत अलग 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 टाइप ऑफ एनर्जीज आती है, बट हम सिर्फ दो एनर्जी पढ़ने वाले हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस साल जो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनर्जीज रहेगा, एक काइनेटिक एनर्जी रहेगा और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, जिसमें अपन आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू, ये छोटा सा जो हमारा एनर्जी का सेक्शन है बेटा, इसको आप एक बार के लिए पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट कराता हूं बेटा। चलिए ग्रेट। अब गाइस अपन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आते हैं। बेटा प्लीज काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन एक बार समझिए और अभी के अभी याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी में इसी के पास का डेफिनेशन चलने वाला है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन का मतलब क्या आता है, अगर मोशन है तो उस कारण से जो एनर्जी आ रही है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। वो चीज नीचे लिखा है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गाइस ये डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में नेक्स्ट स्टेटमेंट भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तो काम में आएगा ही, साथ में एक और चीज़ से काम में आ जाएगा, डेरिवेशन के लिए। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू अक्वायर दैट वेलोसिटी। तो मतलब को समझाने, देखिए इसका मतलब क्या हो गया है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट का है वो उतनी है उसमें जितना उस पर वर्क किया गया है उसको उस वेलोसिटी तक के लाने के लिए। सर अभी भी समझा नहीं, बहुत धीरे धीरे समझेगा बेटा, जब इसके अपन न्यूमेरिकल नेक्स्ट इसमें करेंगे ना वीडियो में तब समझेगा। अभी के लिए सिर्फ आप ये याद रख लीजिए। तो क्या, वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल जितनी हुई है उसमें वो माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जितनी थी उसमें ये। बेटा ये फॉर्मूला ना आपको बेटर नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाले वीडियो में समझेगा, तब टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए आप लोग सिर्फ एक बार के लिए पढ़ लीजिए दोनों स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या, वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इतना सा आप लोग प्लीज पढ़ के, सॉरी ये आप पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब गाइस वी आर कमिंग ऑन टूवर्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट,
दैट इज डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई वुड रिकमेंड यू, आप लोग एक पेन पेज एक बार पॉज करके लेके आ जाइए अपने पास में, क्योंकि आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथ ही साथ में आप मेरे साथ इसको भी ड्राइव करना है। चलिए देखिए गाइस, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमको वैसे तो पता है कि मान लो एक ऐसे मैं आपको इनिशियल सिचुएशन दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है, और इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा था f, ठीक है। फोर्स f लगा रहा हूँ, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा a का, ठीक है। कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ रहा है यहाँ तक के, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ s है डिस्प्लेसमेंट मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मास तो m ही है, और फाइनल वेलोसिटी चेंज रहेगी, मे बी वेलोसिटी अब है v मेरी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसके ऊपर मैंने फोर्स f लगाया, तो उसमें एक्सेलरेशन a आया, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, और फाइनल वेलोसिटी मेरी v हो गई थी। ये चीज़ आपको पहले, ये जो मैंने बोला है वो इंग्लिश में स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख के दिया बेटा, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फोर्स f लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, एक्सेलरेशन a है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ये तो याद हो ही गया, वर्क क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो वैसे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन होगी बेटा, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, चलो ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दिया, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद करो वो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारी इक्वेशन थी बेटा, कहाँ की थी बेटा, परफेक्ट, फर्स्ट चैप्टर में देखी थी अपन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से देखिए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है सर, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं f की जगह पर क्या लिखना लो, ma, और s की जगह पर क्या लिखना लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए मेरा वर्क कितना हो गया बेटा, f की जगह लिखा मैंने ma, और ये s की जगह पर क्या लिखा मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब गाइस देखिए ये मेरा a और a तो कट गया मेरा, तो देखिए ये क्या बन गया मेरा, डिवाइड बाई 2 वाले का मैंने 2 बाहर निकाल दिया, ऐसा 2 लिखा है, तो ये देखो ये m/2 लिख दो, m/2 ब्रैकेट में क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया बच्चा लोग मेरा वर्क डन। देख लीजिए यहाँ पे अभी तक है वही चीज़ मैंने करवाई है आप लोगों को। देखिए ये w की जगह f इंटू एस, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, तो ये s की वैल्यू ये हो गई, दोनों को मैं सब्सटीट्यूट किया, तो मेरा वर्क डन की वैल्यू एस थी। चलो इसको मैं भी इसमें भी ऐसे लिख देता हूँ, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेरी हो जाएगी। समझा यहाँ तक कि क्या किया है मैंने, हाँ। चलो अब इसके बाद में अपन अज्यूम अगर करते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, मेरा u जीरो हो जाएगा, मेरा वर्क डन क्या जाएगा, हाफ m वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब हाफ m वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वो चीज़ बच्चा लोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ़ माई बॉडी वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहने वाला है, u इक्वल टू जीरो, तो वर्क कितना जाएगा ना, हाफ m वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मेरा अभी आपसे क्या सजेशन है, अभी तो मैंने वर्क निकाला है, मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली ही नहीं है, फट से निकल जाएगी, अभी कुछ वो नहीं बचा इसके अंदर। अब बस मुझे ये यहाँ तक के एक बार पॉज करके वर्क इज हाफ एम वी स्क्वायर तक मुझे ला के दे दीजिए प्लीज़ एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ सब चीज़ों को, जो पेंटिंग की है मैंने, प्लीज इतना आप लोग एक बार कर लीजिएगा गाइस। अब गाइस प्लीज ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, ये देखो यहाँ पे लिखा था ना अपन ने, ये देखो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बॉडी में, इट इज बाय द वर्क डन जो रहता है इक्वल टू द वर्क डन, तो वही चीज़ बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा है कि कितना वर्क हुआ है, जितना उसमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस हुआ है, इसलिए मैं वर्क की जगह पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ मैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हमने आज स्टार्टिंग में पढ़ा वर्क और काइनेटिक एनर्जी, वर्क और एनर्जी का सेम ही चलता है, क्योंकि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे इतना ही तो वर्क किया ना मैंने, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर देता, तो उतनी तो एनर्जी रहेगी। अपने को पता है दो ही एनर्जी होती है अपने लिए अभी, तो कौन सी होती है, काइनेटिक होती है और पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पूरी पूरी एनर्जी कौन सी होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए वो वर्क की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, ठीक है। तो देखिए तो मेरा फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। क्यों आया, क्योंकि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है।
देखो गाइस एक बार फटाफट आपको बताता हूँ मैं। हमको ये पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी बेटा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी बेटा मेरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मेरा ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मुझे मैं मान के चलो कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की, u अगर 0 है तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर मुझे पता है कि जितना वर्क डन किया है वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में ही आया है, इसलिए वर्क को काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे होता है मेरा डेरिवेशन खत्म। ठीक है, अब देखो गाइस अगर आप देखोगे ना यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे, एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर पे। ठीक है गाइस, देखो अगर मान लो मैं मास को डबल करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी डबल होती है, मास को ट्रिपल करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल होती है, मास को हाफ करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होती है। पर अगर वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, अगर वेलोसिटी को ट्रिपल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। वही अगर वेलोसिटी को मैं हाफ कर दूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। अगर मैंने वेलोसिटी को 1/5 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी मेरी 1/25 टाइम्स हो जाएगी। समझा आपको प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वगैरह का मतलब। ठीक है, तो ये देखिएगा ये दो चीज़ आपको मैंने दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा ये एसचंद से उठाए हैं मैंने। ठीक है, पूछा था कभी एग्जाम में, तो वो देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। वाई डज अ ब्लैक स्मिथ यूज हेवियर हैमर देन अ गोल्ड स्मिथ। बेटा ब्लैक स्मिथ वो आयन वायन के ऊपर जो काम करता है वो, और गोल्ड स्मिथ अपना देखो लोहार और सोनार समझ लो। ठीक है बेटा, देखो अपन ने अब भी पढ़ा है सर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अब देखो अगर मेरा मास बढ़ेगा तो मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी, मेरे ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा वर्क होगा। अब लोहा, बेटा लोहे के ऊपर मुझे ज़्यादा एनर्जी से मारना पड़ता है जिससे उसका शेप या सब कुछ चीज़ें चेंज हो, इसलिए मुझे अगर ज़्यादा एनर्जी देना है या तो मेरा एक तरीका कि ज़्यादा वेलोसिटी से मारूं, बट बेटा मेरे में भी ज़्यादा ताकत रहेगी ना, मैं बहुत वेलोसिटी से मार नहीं पाऊंगा कि खूब फास्ट मार रहा हूँ, मुझे स्लो ही मारना है अगर, बट तब भी मुझे चाहिए कि एनर्जी ज़्यादा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी जगह मास को बढ़ा दो। इसलिए लोहार जो होता है वो भारी वाले से मारता है, सोनार को इतना ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना होता है, उसको चाहिए थोड़ा 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 थोड़ा, इसलिए वो क्या यूज़ करता है बेटा, वो कंपेरेटिवली हल्का करता है जिससे कम एनर्जी रहे, टूट ना जाए भाई गलती से, लोहा टूट गया तो चल जाएगा बट मेरा गोल्ड टूट गया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए। तो देखिएगा यही आप लोगों को यहाँ पे दिया है मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है मास से और वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है मेरे, कोई मान लो एक हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं समझाता हूँ, मास दो ऑब्जेक्ट्स के मास हो जाए, दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, दो एक का मास है 10 kg, एक का मास है 15 kg, दोनों की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। बेटा देखो अब वेलोसिटी अगर सेम है तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी चलने वाली है, वो यहाँ पे दिया है कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट जिसकी हाई वेलोसिटी है उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी लाइटर ऑब्जेक्ट से जिसकी सेम वेलोसिटी है। तो देखिए ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, ये लाइटर ऑब्जेक्ट था मेरा, फाइन ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिया है, जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी लाइटर ऑब्जेक्ट से सेम वेलोसिटी से, इसीलिए ब्लैक्समिथ जिसको आयरन के ऊपर काम करना है और हार्ड मारना है तो हेवियर हैमर यूज़ करता है, गोल्ड स्मिथ जिसको गोल्ड के ऊपर काम करना है और हल्का काम करना है तो वो सॉफ्टवेयर हैमर से मारता है। ठीक है, चलिए ये होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ही एप्लीकेशन बेस्ड है। वाई एक्सप्लेन वाई अ कार ड्राइवर एक्सेलरेट्स ऑन अप्रोचिंग अ हिली रोड। बेटा जब हिली रोड आता है अपना, अब गाड़ी पहले ऐसी थी अपनी यहाँ मस्त चल रही थी, फिर जब इसको ऊपर जाना है तो उसको एक्सेलरेट क्यों करना पड़ता है। तो देखिए बेटा अब क्या है, जब कार ऊपर चढ़ रही है दो चीज़ें आपको पता ही है सर, एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है अपना, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे एक बार एक्सेलरेट करना पड़ेगा। दूसरा जो अपन हमेशा इग्नोर करते हैं बेटा, एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी समझ लो। अब क्या है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं साइकिल जब चलाता हूँ बेटा, अपने मुंह पे से हवा लगती है ना टू व्हीलर चलाने पे एकदम से, वो एयर रेजिस्टेंस है, तो उसको भी ओवरकम करना पड़ता है। बट इसके सिवाय एक और काम करना है उसे, क्या बेटा, इस जब कार मेरी ऊपर चढ़ रही होगी ना तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे वर्क करना है तो मुझे ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। क्यों, अगर देखो सेम डायरेक्शन में होता तो इशू नहीं आता कि मैं नीचे आ रहा था तो देखो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, गाड़ी भी नीचे आ रही है, तो मुझे इशू नहीं आता था, बट यहाँ पे गाड़ी मेरी ऊपर चढ़ रही है
तो मेरा इशू आना शुरू हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ ये है, मैंने कार इज गोइंग टू क्लाइंब अ हिल, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो व्हेन अ कार इज गोइंग अपहिल, वर्क हैज़ टू बी डन टू ओवरकम नॉट ओनली फ्रिक्शनल फोर्स बट ऑल्सो वर्क डन फोर्स बाय ग्रेविटी। इसीलिए हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए हमको एक्सेलरेट करके अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ता है जिससे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है, आई वुडेंट से कि ये बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये ऐसे पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, आपको नियरली इन्हीं पैटर्न के अराउंड आंसर लिखना पड़ता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड पॉज करके बच्चा लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। चलिए ग्रेट। तो बेटा अब यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है खत्म। इसमें हमने बहुत छोटा सेशन दिया जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में और बचाओ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, साथ ही साथ में एक और फॉर्मूला, सर कौन सा, वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसके ऊपर कल न्यूमेरिकल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अलावा हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है मास से, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर से। ठीक है, तो गाइस ये सब चीज़ों के ऊपर अपन जो न्यूमेरिकल्स हो गए वो कल देखने वाले हैं। फिर ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है अगर वो भी हमें कुछ मिल जाएगी एनसीईआरटी में तो वो भी हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में पोटेंशियल एनर्जी, जिसका डेरिवेशन बहुत ही फुद्दू सा है, वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल तब की तभी देख लेंगे, बहुत छोटा सा है। फिर हम लोग एक अच्छे पैटर्न के ऊपर आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा आगे टाइम है उसको बट जस्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।